हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान टेक्निकल हेल्पर लाइनमैन की भर्ती की आज हम बात करेंगे, जिसकी मेन एग्ज़ाम डेट के बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ में इसके साथ में जो न्यू सिलेबस है, जो आपका यहाँ पर नया सिलेबस आया है। क्योंकि इससे पहले लाइनमैन टेक्निकल हेल्पर में यहाँ पर एक ही पेपर होता था, पर इस बार यहाँ पर दो पेपर कर दिए गए थे। तो दोनों का आपका जो फर्स्ट पेपर था उसका और जो सेकंड पेपर है, इसमें पेपर पैटर्न में काफ़ी कुछ बदलाव हैं। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ पूरे डिटेल के साथ। और दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर है, क्योंकि जो आपका जो सेकंड पेपर होने वाला है, जो मेंस जैसे हम बोल सकते हैं, तो उसके अंदर आपका जो थ्योरी का जो पार्ट है, यानी कि जो भी आपकी ट्रेड थ्योरी है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आपका आएगा थ्योरी टाइप, उसका रेशियो हो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से अगर आप थ्योरी पे ज़्यादा मेनली फोकस करोगे तो आपका सिलेक्शन है वो आसानी से हो जाएगा। और इसके लिए क्या है कि जो आपका मेन एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, वो पैटर्न सेम का सेम पैटर्न आपका इससे पहले लाइनमैन की जो वैकेंसी आती थी उनमें वही पैटर्न रहता था। हालांकि उनमें एक एग्ज़ाम होता था, पर पैटर्न यही था, सेम इतने ही क्वेश्चन आने थे, इस प्रकार से थ्योरी के आने थे। और आपको ये भी पता होगा कि जो एजेंसी है, जो एग्ज़ाम करवा रही है, जो भर्ती करवा रही है, जो फॉर्म आपसे लिया है, चेन्नई की इन्फोसिस एजेंसी है, इस पिछली बार भी यहाँ पर यही एजेंसी थी। तो इसके जो इस बार तो इन्होंने यहाँ पर जो मैं प्री एग्ज़ाम के अंदर आंसर की इन्होंने नहीं निकाली थी, पर पिछली बार इन्होंने यहाँ पर लगभग आपका 18 शिफ्टों में पेपर हुए थे। यहाँ पर पिछली बार भी 9 दिन पेपर चले थे शायद, और आपका 2 शिफ्टों में पेपर होते थे। तो वो 18 जो शिफ्ट के पेपर थे, वो यहाँ पर आंसर के साथ है वो जारी किए गए थे पिछली 2018 वैकेंसी के अंदर। तो वो पेपर यहाँ पर उपलब्ध हैं, वो आपको मिल जाएंगे। उससे आपका थ्योरी का जो पोर्शन है वो यहाँ पर काफ़ी कुछ क्लियर होगा, क्योंकि थ्योरी के 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आएंगे। तो 18 पेपर है, 18 में 1800 क्वेश्चन यहाँ पर थ्योरी के बनते हैं। अगर आप डेली 100 क्वेश्चन भी पढ़ते हो, 100 क्वेश्चन भी याद करते हो, तो 18 दिन में आप पूरी जो है पेपर का जो पुराना थ्योरी है वो आप दिमाग से निकाल सकते हो। और मैं श्योर यहाँ पर आपका अगर सेम पर्सन नहीं तो उस प्रकार से पर्सन घुमा फिरा के आपका 50% यहाँ पर इसके अंदर थ्योरी है वो कवर हो जाएगी, अगर आप इतना पढ़ते हो तो वो पेपर आपको मिल जाएंगे। या आपका जो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर आपको मैसेज करना है। हालांकि हो सकता है वो थोड़ा बहुत कुछ चार्ज वगैरह ले या फिर नहीं ले, वो उनसे आप बात कर लीजिएगा। 94 60 122 724 इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा पेपर के रिगार्डिंग। तो आपको वहाँ पे पूरा पेपर का पीडीएफ है वो आंसर सहित मिल जाएगा। आपको बता दूं, पेपर का जो पीडीएफ है वो इंग्लिश में उपलब्ध नहीं है, वो सिर्फ हिंदी में है। तो जो इंग्लिश में चाहते हैं वो यहाँ पर वो पेपर ना लें, क्योंकि बाद में उनका लॉस होगा। तो आपको नंबर दोबारा से बता देता हूँ, 9460122724, इसके ऊपर आप व्हाट्सअप करना है आपको। आपको पेपर है वो मिल जाएंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि पैटर्न भी सेम है, एजेंसी भी सेम है, और यहाँ पर थ्योरी के आपके 18 पेपर बहुत ज़्यादा हैं। और इस बार तो जो आपका मेंस जो होने वाला वो एक ही शिफ्ट में हो जाएगा। तो 18 पेपर अगर आप पढ़ते हो, एक मॉडल पेपर टाइप आप पढ़ सकते हो उसे, तो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स होने वाले हैं। अब मेन एग्ज़ाम को लेकर हम बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे की हर प्रकार की अपडेट यहाँ पर आपको सबसे पहले दी जाएगी। तो बात करें दोस्तों अगर मेन एग्ज़ाम डेट की, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर उपेंद्र यादव ने भी यहाँ पर ट्वीट किया था कि अगस्त महीने में आपकी एग्ज़ाम होगी। और यहाँ पर भरत बेनीवाल ने भी ट्वीट किया है, टेक्निकल हेल्पर भर्ती की मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित करने को लेकर अभी साथियों ने विद्युत विभाग में राकेश जी से मुलाकात की है। साथियों, राकेश जी का 31 को रिटायरमेंट है। उनका कहना है कि इससे पहले परीक्षा तिथि घोषित करने की पूरी कोशिश है। ये फाइनल है, परीक्षा अगस्त में होगी आपकी। यानी कि जो आपके सीपीओ, जो आपके कार्मिक अधिकारी हैं, मुख्य कार्मिक अधिकारी, चीफ पर्सनल ऑफिसर जो है आपके जेवीवीएनएल के, जो जेवीएनएल नोडल एजेंसी आपको पता है, मेन जो सभी डिस्कॉम की जो वैकेंसी करवा रही है वो जेवीएनएल करवा रही है। और जेवीएनएल के सीपीओ हैं वो चीफ पर्सनल ऑफिसर, यहाँ पर जो आपका है कार्मिक अधिकारी मुख्य, तो उनका रिटायरमेंट है 31 जुलाई को। तो उससे पहले वो बोले हैं कि उससे पहले हम एग्ज़ाम डेट घोषित कर देंगे। तो आपकी एग्ज़ाम अगर इस वीक में, यानी कि आपका जुलाई के लास्ट वीक में अगर घोषित की जाती है, तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो कम से कम 15 से 20 दिन गैप आप लगा के समझो, तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो अगस्त के
तीसरे या चौथे वीक के अंदर ही पॉसिबल हो पाएगी, जहाँ तक, क्योंकि पहले आपका जब प्री एग्ज़ाम हुई थी तब तो आ रही थी कि आपका जुलाई के एंड में ही हम एग्ज़ाम करवा देंगे, पर ऐसा अभी तक कुछ जारी नहीं किया गया और ये तो निश्चित है डेट जारी करने से 10 से 15 दिन का गैप निश्चित तौर पर रहेगा। तो आपका अगस्त का 3rd वीक आप लेके चलो, 3rd वीक या 4th वीक के अंदर आपकी एग्ज़ाम होगी। तो तब तक आप यहाँ पर मॉडल पेपर भी सोल्व कीजिएगा और साथ में अपनी जो स्टडी, जिस भी प्रकार से आप स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब के थ्रू या फिर आपका किसी और क्लासेस के थ्रू या फिर आप बुक से पढ़ रहे हो, तो वो आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये बेस्ट मौका है और इस बार आपका कंपटीशन टफ होने वाला है। हालांकि आपको पता है 10 गुना यहाँ पर कैंडिडेट पास किए गए हैं, 10 गुना 15,000 ही लगभग कैंडिडेट एग्जाम देंगे, पर वो 15,000 वो हैं जो यहाँ पर प्री एग्जाम क्लियर करके आए हैं, जो यहाँ पर 57 नंबर प्लस लेके आए हैं, 50 से 55 नंबर प्लस लेके आए हैं, कि जो यहाँ पर आए हैं वो सारे पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं। तो आपका कंपटीशन टफ है, इसमें जो ज़्यादा पढ़ेगा, जिसका नॉलेज ज़्यादा होगा, वही यहाँ पे नौकरी ले पाएगा। अब हम एक बार सिलेबस और पैटर्न को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। तो ये दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके अंदर यहाँ पर आपका मेन एग्ज़ाम यहाँ पर है। इसके अंदर इसमें पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट आएंगे मेन एग्ज़ाम के अंदर। 2 घंटे का ये पेपर होगा, जिसमें ए पार्ट में आपके 5 क्वेश्चन है साइंस के आएंगे, 5 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, आपका 30 क्वेश्चन है 30 नंबर के, वो यहाँ पर राजस्थान के करंट जीके, आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, एग्रीकल्चर, आपका जो ये सारी यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक जो अवशेष है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। इसके साथ ही करंट अफेयर्स यहाँ पर है, वो यहाँ पर रखा गया है आपका इंडिया का, आपका वर्ल्ड का और इंडिया का जो करंट अफेयर्स है, जियोग्राफी है, वो सारी चीज़ें, तो वो 10 नंबर के रखे। तो इससे आप स्किप कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको एक इजी ट्रिक बताऊं कि पढ़ने का आप कैसे आप पेपर आपको क्वालिफाई करना है। तो ये जो 10 नंबर का है, जो इंडिया का यहाँ पर जीके वगैरह पूछा है, तो इससे आप स्किप, पुराना जीके मत पढ़ो इंडिया का, इसे आप स्किप कर दो। अगर आपको ज़्यादा ही पढ़ना है तो आप नॉर्मली जो करंट अफेयर्स, जैसे कि राष्ट्रपति अभी का चुनाव हो रहे हैं, वो कितने क्या वोट किसको है, विपक्ष में कौन खड़ा था, पक्ष में कौन खड़ा था, उपराष्ट्रपति में कौन है, ये सारी चीज़ें, इसके साथ ही कोई स्पोर्ट्स के, ये चीज़ें आप अगर करंट अफेयर में याद करते हो तो 1-2 क्वेश्चन आपका वहाँ ही फंस जाएगा। 10 में से अगर 1-2 क्वेश्चन भी फंस रहा है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 10 में से अगर आप 10 करोगे तो 5 क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे, वो भी बहुत है, इनफ है। तो इसके लिए आपको इंडिया जीके छेड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा, आपको मैक्सिमम राजस्थान जीके आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें 30 और बहुत सा पार्ट इसमें कवर होने वाला है। रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, मैथ भी आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही औसत वगैरह में मैं आपको जो मॉडल पेपर दूंगा, उसमें आप टॉपिक देख लीजिएगा, उसी टॉपिक से बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनरल साइंस भी 5 नंबर के 5 क्वेश्चन है, तो इसे भी आप स्किप कर सकते हो। मेन जो आपका जो पार्ट है, वो यहाँ पर बी पार्ट 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के, टेक्निकल नॉलेज, ITI NIC ट्रेड आपकी जो है उसका नॉलेज, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा पार्ट भी ये कवर कर रहा है। और अगर आप पूरा कवर करते हो, आप पढ़ते हो अच्छे से, अगर 80 क्वेश्चन भी इसमें 70-80 क्वेश्चन भी अगर इसमें सही करते हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, 70 से 80 इसमें करोगे आप, और ऊपर वाले जो यहाँ पर 50 क्वेश्चन हैं, उसमें से अगर आप 25 भी सही कर दोगे, तो 100 प्लस अगर आप क्वेश्चन करते हो, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन है वो होने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। तो देख लीजिएगा, आपका थ्योरी मेरे अनुसार यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर राजस्थान जी की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ें आप जरूर पढ़ें। बाकी आपको और कंटेंट वगैरह भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इंग्लिश और हिंदी के अंदर पेपर आएगा। यहाँ पर आपको बता दूँ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, और जो सारी चीज़ें यहाँ पर है। और आपका 30% मिनिमम क्वालिफाई नंबर जनरल के लिए रखा गया है। 30% मतलब आपका 150 नंबर है, तो यहाँ पर आपका 45 नंबर आपको कम से कम लेकर आने होंगे, 45 क्वेश्चन कम से कम सही करने होंगे। और SC ST OBC के लिए इसमें कुछ छूट भी है 5% की, तो यानी कि वो 25 में पास हो जाएंगे। तो इतना कम तो आपको सोचना ही नहीं है, इतना कम तो कट ऑफ जाएगा ही नहीं। तो आप कम से कम आपका 80 से 100 क्वेश्चन कम से कम लेके चलो, कम से कम। अब बाकी मैक्सिमम आप 110 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन भी अगर आप कवर करते हो, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है इसमें, और इसमें यह भी बोला गया है कि अगर आपका एक से ज़्यादा शिफ्टों में हुई तो इसमें नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, तो वो आपका होगा नहीं, क्योंकि 15,000 कैंडिडेट हैं, आई थिंक एक दिन में कवर हो जाएंगे। इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, तो नॉर्मलाइजेशन का जो चक्कर है वो आपके लिए नहीं पड़ेगा, वो चक्कर भी ख़त्म हो गया। ये भी एक अच्छी खबर है इसमें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये है एक आपका जो सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। बाकी किस प्रकार से क्या तैयारी करनी है वो हम और डिस्कस में आपको और थोड़ा डीपली देख के बताऊंगा कि आपको करंट जीके के अंदर कौन से टॉपिक ज़्यादा कवर करने हैं। पर बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, जो वर्तमान में जो फिलहाल चल रहे हैं, जो राष्ट्रपति चुनाव वगैरह चल रहे हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव वगैरह चल रहे हैं, ये भी जो है। और इसके बाद में स्पोर्ट्स आप जरूर पढ़ें, क्योंकि स्पोर्ट्स में आप समझते हो नीरज चोपड़ा ने अभी सिल्वर मेडल जीता है, और भी आपके काफ़ी कुछ हो रहे हैं, वो उसमें स्पोर्ट्स में 1-2 क्वेश्चन जरूर आराम से निकलेगा इसमें।
तो वो पढ़िएगा। बाकी आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका जो मॉडल पेपर है उसके लिए मैंने आपको बता दिया, एक बार दोबारा से नंबर बता देता हूँ, 9460 122 724 के ऊपर आप मैसेज कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।